द डार्क नाइट ट्रिलॉजी, जो कि मेरी ओपिनियन में सबसे ग्रेट ट्रिलॉजी है, जिसका सैटिस्फाई स्टार्ट होता है, एंड भी सैटिस्फाई होता है। इस ट्रिलॉजी को डायरेक्ट किया क्रिस्टोफर नोलन ने। अब बनने इंसेप्शन में पूरा हॉल वाला प्रैक्टिकली करता है, और तो एक में तो पूरा खेत उगा दिया। अपार्ट फ्रॉम द मूवी, इसको मैन ऑफ स्टील में भी यूज किया गया है, और ओपेनहाइमर इसमें एक्चुअल बॉम्ब तो यूज ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन सम सॉर्ट ऑफ बॉम्ब यूज हुआ है। और इस ट्रिलॉजी में भी सीजीआई का यूज हुआ है, वरना टू फेज वाला कैसे करते, अगर रियल में करते तो दिक्कत हो जाती। इस ट्रिलॉजी के फर्स्ट पार्ट बैटमैन बिगिंस, जिसका नाम ही सजेस्ट करता है कि ये शुरुआत है बैटमैन की, इसमें ब्रूस वेन अपने ट्रॉमा से डील करता है, जो कि मिला था बैट से और तो उसके माँ बाप बनने के बाद, और रिवेंज लेने के लिए क्राइम वर्ल्ड में आ गया, जिधर इसको मिला अल गुल, जो इसको ट्रेन करता है। और 7 साल के बाद वो आ जाता है गौतम सिटी में, जिधर उसके पेरेंट के किलर को कोर्ट में लाया जाता है। पर ब्रूस का तो इसको मारने का इरादा था, लेकिन किसी गुंडे ने इसको पहले ही मार दिया, और इसके बाद ब्रूस में इंट्रोड्यूस होता है गौतम से क्राइम वर्ल्ड से, और उसके बाद वो बन जाता है। इस मूवी में जिधर एक सीन आता है जब रेचल पॉइजन हो जाती है, पर बैटमैन का तो अलग वे था। और हाँ, पहले जब वो अपने बदले के लिए जा रहा था इस गुंडे को मारने, पर इसको पता लग गया कि इसके बदले से भी ज्यादा जरूरी है गौतम सिटी, जो कि इसको करना है सर्व, क्योंकि इसके लेगेसी है इसकी फैमिली की। और ऑब्वियसली रेचल के थप्पड़, और इस मूवी की थीम जो कि ये जैसे ब्रूस वेन का था बैट से, पर उसने इसी अपने सिंबल को बना दिया है। और तो जब भी मेट का साइड का मतलब सिलियन मर्फी जो अल गुल का मेंबर रहता है, ये मूवी परफेक्ट है। इसमें तुम इसका कोई फ्लॉ निकाल तो नहीं सकते। और तो लास्ट में हिट लिया जाता है कि जोकर का। अब जोकर की एंट्री द डार्क नाइट में, बंदा कोई लिटरली मास्टरमाइंड है। कैसे की शुरुआत होती है, कैसे एक बंदा अपने सारे बंदे को मारे जा रहा है, क्योंकि जो बैंक का शेयर अपने पास ही रखना चाहता है, और ग्रैंड रिवील होता है इसका सब उसके पास ही होगा। और तो और बंदा अपनी स्टोरी दोनों अलग अलग कहता है, इसलिए मालूम पड़ता है कि बंदा है साइको, ठीक है, बंदा है मेंटली, लेकिन मास्टरमाइंड भी है इसके साथ। एक इंट्रोगेशन सीन आता है, क्योंकि शुरुआत होती है गॉर्डन से और जोकर से, जिसमें गॉर्डन कम फ्रॉम द लाइट साइड, जो क्राइम के बारे में जानता है, पर उसके अगेंस्ट, यानी कि बंदा कभी डार्कनेस में गया है नहीं, और तो जोकर डार्कनेस में ही है, इसीलिए तो उसको ऐसे बैठाया गया कि एकदम डार्क में है। और इधर बैटमैन जो इसको मारा, इस सजेस्ट कि बैटमैन अडेप्ट किया है। एंड देखो, पहले शुरुआत में लेफ्ट टू राइट कैमरा रहता है, जिसमें लेफ्ट साइड में बैटमैन है और राइट साइड में जोकर, पर कैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, कैमरा पैन करता है और जोकर लेफ्ट साइड में आता है एंड बैटमैन राइट में, क्योंकि अब पावर जोकर के पास। अब बंदा ब्रूस के पसंदीदा और एक्सप्रेशन को मार गया, और इसने तो भाई हार्वी डेंट, इसको लोग तो व्हाइट नाइट कह रहे थे, इसको विलन बना दिया। और तो हार्वी डेंट जो कि शुरुआत में कह रहा था कि You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. जो बोला वही बन गया। मतलब इससे हमें पता लगता है कि बंदा इस मैन ऑफ वर्ड, पर बंदा शुरुआत ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। जिधर ब्रूस क्या, हाँ, हार्वी डेंट एक्चुअल में व्हाइट नाइट था। जैसे कि इसके बाद एक कॉइन था, ठीक है, जो कि दोनों तरफ से एक ही है, ठीक है। बंदा कोई लिटरली किसी मारना भी नहीं चाहता था, पर जोकर ने जो इसको मैनिपुलेट किया, इसके बाद से जो ये टू फेस बन गया है, और इसके कॉइन का एक साइड जल गया है। जिधर इसका कॉइन दोनों तरफ से सेम था, लेकिन कॉइन का एक साइड जल गया, जस्ट लाइक हार्वी डेंट का मुंह। अब इस मूवी की थीम जो कि कियोस, इस फिल्म में बस कियोस ही कियोस होता है। जोकर ने इसको किया है हार्वी डेंट को। अब जोकर ने कोई लिटरली बैटमैन को अपने घुटने में लेके आ गया था, लेकिन जोकर लास्ट में जीत ही जाता है। अब कैसे इसने हार्वी डेंट को इविल साइड में फेंक दिया, जो कि उसके बाद हार्वी डेंट बन गया टू फेस। मतलब बन थोड़ी ना गया था, बनने से पहले ही मर गया था। जोकर ने बैटमैन को तक नहीं छोड़ा, लेकिन इसकी पूरी रेप्यूटेशन खा गया बंदा। अब जब जो जोकर वाला कांड हो गया था, इसके बाद बैटमैन ने ब्रूस वेन ने बैटमैन बनने से रेस्ट ले लिया था। एंड 8 साल के बाद, जो कि इसकी अकॉर्डिंग टू द स्टोरी डार्क नाइट राइजेस टेक प्लेस करती है, जो कि इस ट्रिलॉजी की सबसे वीकेस्ट फिल्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लॉट होल है। जैसे कि ब्रूस वेन इस चेम्बर में बाहर निकला कैसे, और तो अगर बेन को बम मिल गया तो भाई 3 महीने वेट करने की क्या जरूरत है, फोड़ दे राइट। और तो ब्रूस बचा कैसे आफ्टर द एक्सप्लोजन, वो भी एटम बम है भाई। पर इसके बाद ये इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि इसके बाकी पार्ट इतने अच्छे कि ये वाली मूवी वीकेस्ट लगती है।
अब इसकी शुरुआत होती है बेन केन थी, जो कि क्या बैडएस है, पर ये इम्पैक्ट शो कर जाता है कि बैटमैन इसको हराने के कैपेबल कतई नहीं है। और इससे पहले था डार्क नाइट, जब रेचल ने अल्फ्रेड को लेटर दिया था, जिसमें रेचल ने लिखा था कि वो शादी करने जा रही है हार्वी डेंट से। अब ब्रूस नहीं रेचल को बचा पाया और तो और हार्वी डेंट भी मर गया, पर ब्रूस पसंद करता था रेचल को, लेकिन बंदा मूव ऑन नहीं कर पा रहा। अब इसीलिए तो ब्रूस और अल्फ्रेड के बीच आर्गुमेंट हो गई थी और अल्फ्रेड घर छोड़कर चला गया। अब इस मूवी की थीम जो कि है पेन, ब्रूस का पेन कि वो रेचल को नहीं बचा पाया और मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा, और तालिया का पेन जो अपने फादर को हेट करता था, लेकिन उसका फादर है तो इसीलिए उसका मिशन पूरा करना चाहता है, जो कि गौतम को हराना। अब इसी में ब्रूस टूटता है, इसका जो प्रिविलेज था वो चला गया, बनने के नाम पर एक फुटी गौर ही नहीं है। और ब्रूस जिसको लगता था कि वो डार्कनेस को अडैप्ट करके बैठा है, लेकिन बेन भाई जन पहला बार है डार्कनेस में, इसके पास जो स्किल है, और बनने को बेन पकड़ कर जेल में फेंक देता है, जिसको एस्केप करना बहुत आसान है, बस इसको चढ़ के ऊपर जाना है। अब जैसे कि इन फर्स्ट पार्ट बैटमैन सेम जगह जाता है जो कि था जेल, जैसे वो बैटमैन बना और इसके बाद उसने हार्वी डेंट को मारकर डार्क नाइट बन गया था, यानी कि डूब गया था, पर वो जेल को एस्केप कर लिया था। और जो उसका फिल्म का टाइटल था डार्क नाइट राइजेस, डार्क नाइट राइज कर गया इस चेम्बर से बाहर निकलने के बाद। एंड हाँ, अल्फ्रेड जब वो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसी बार उसने बोल दिया कि वो चाहता है कि ब्रूस वेन फुलफिल करे अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ बनाए, जो कि वो करता है कैटवुमन के साथ। अब इस मूवी की राइटिंग में एक चीज़ मुझे नोटिस हुई कि इसमें शुरुआत में दोनों कैरेक्टर के बीच कुछ बातें होती है जो कि अलग इमोशन के साथ होगा, पर लास्ट में कई सेम बात होगी, सेम सेंटेंस होगा, लेकिन इसका इमोशन अलग हो जाएगा। Haven't given up on me yet. Never. Still haven't given up on me. Never. और इसके बाद इसकी सिटी जो कि गॉथम जो इंस्पिरेशन लेती है न्यूयॉर्क और शिकागो से, पर वही सिटी आई दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। फर्स्ट वाटर में कान, दूसरे में शिप में, और तीसरे में तो पूरा भाई शहर उड़ गया था ऑलमोस्ट। अब देखो लास्ट पार्ट में डार्क नाइट राइजेस में ब्रूस फुलफिल करता है अपनी नई लाइफ की शुरुआत बैटमैन को रिटायर करके, एंड बिल दे देता है, यानी ट्रिलॉजी की शुरुआत दोनों सेटिस्फाई है। उसको अच्छी बात है कि उसको शुरू होकर भी खत्म हो गया, वरना बाकी की डीसी के प्रोजेक्ट खत्म भी नहीं हो पाते, डायरेक्ट रिबूट होते हैं। एंड ये थी मेरी बात।